मेरा नाम रितेश कुमार उपाध्याय है और भारतीय जीवन बीमा निगम में मैं एडवाइज़र के रूप में कार्यरत हूँ। एलआईसी की मिनी ऑफिस का वर्क हमारा है। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी यह रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि यह जो वीडियोस में जो जानकारी दी गई है यह आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो मेरी यह भी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सोशल साइट्स पर, दोस्तों के मेल पर आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह की जानकारी उन तक पहुंचे। ऐसा रिक्वेस्ट करने के पीछे मेरा मूल उद्देश्य यह है, देखिए, मैं अकेला इन चीज़ों की जानकारी जन सामान्य तक नहीं पहुंचा सकता, तो इन चीज़ों की सही जानकारी अगर कोई भी एलआईसी से अगर कोई व्यक्ति जुड़ा है या जुड़ना चाहता है तो इन चीज़ों की जानकारी होना मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर मुझे सिर्फ अपने काम को ध्यान देना होता तो पब्लिक में जाकर लोगों से मिलकर जो जिस तरह से कार्य कर रहा हूं उस तरह से करता रहता, इन वीडियोस की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मुझे ऐसा लगा, समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, तो कुछ न कुछ जो भी हमारे पास है जानकारी के रूप में या जैसा भी एक सेवा की जाए, तो एक माध्यम मैंने यह चुना। चूंकि आज मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया का एक ज़माना चल चुका है, तो आज इससे जुड़ने का मेरा भी प्रयास रहा है और इसके ज़रिए मैं लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुंचा सकता हूं। तो यह प्रेजेंटेशन, यह वीडियोस आपको दे रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर करें, मेरी रिक्वेस्ट है। यदि आपको एलआईसी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो LIC मिनी ऑफिस 54@gmail.com यह मेरी मेल आईडी है। आप यहाँ पर अपनी जो भी आपको जानकारी चाहिए, जिस तरह की जानकारी चाहिए, आप हमें मेल करें। आपको जल्दी ही इसमें अपनी मेल का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं यहाँ पर एक नई पॉलिसी LIC की जो लॉन्च हुई है, न्यू मनी बैक पॉलिसी टेबल नंबर 820। सॉरी, टेबल नंबर 820 के विषय में पिछले वीडियो में बताया है, यह टेबल नंबर 821 है। एक्चुअली है क्या, एलआईसी की जो मनी बैक पॉलिसी है यह दो तरह की है। एक है टेबल नंबर 820 और एक है टेबल नंबर 821। 820 में आपने देखा होगा वह पॉलिसी 20 साल की है और टेबल नंबर 821 के विषय में अभी जानकारी देने जा रहे हैं। एलआईसी में यह जो मनी बैक पॉलिसियां हैं यह बहुत काफी प्रचलित रही है शुरू से ही। जिस समय से मनी बैक पॉलिसियों का प्रचलन शुरू हुआ उसी समय से ही एलआईसी की मनी बैक पॉलिसियां लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में पसंद की हैं। एलआईसी की ये बहुत सारी पॉलिसियां, एलआईसी में मनी बैक पॉलिसी बहुत ज्यादा सेल भी होती है। तो इसके विषय में अगर जानकारी न दी जाए तो मैं समझता हूं कि वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी रहेगी। तो दोस्तों, चलिए आज डिस्कशन करते हैं इसकी बेसिक कंडीशंस क्या है, इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। टेबल नंबर 821 न्यू मनी बैक पॉलिसी। इस पॉलिसी को करने के लिए जो मिनिमम एज एट एंट्री है वो है 13 साल। 13 साल कंप्लीट करने वाला व्यक्ति, जो बच्चा है 13 साल का, उसकी एज 13 साल अगर कंप्लीट हो चुकी है तो वह इस पॉलिसी को ले सकता है। उसका गार्जियन चाहे तो इस पॉलिसी को बच्चे के लिए करा सकता है। और जो मैक्सिमम एज एट एंट्री है वो है 45 साल। 45 साल नियर बर्थ डेट है, तो 45 साल का व्यक्ति भी इस पॉलिसी को ले सकता है। इस पॉलिसी का टर्म है 25 साल, मतलब 25 साल की यह पॉलिसी होगी। 25 साल के लिए आप इस पॉलिसी को करा सकते हैं। इसकी मैच्योरिटी 25 साल पर होगी। और प्रीमियम पेइंग टर्म, मतलब आप जो प्रीमियम इस पॉलिसी में जमा करेंगे वो 20 वर्षों तक आप जमा करेंगे। कहने का मतलब यह है, पॉलिसी 25 साल की है लेकिन आपको चलाना इसको, आपको इसकी प्रीमियम जो जमा करनी है वो 20 साल जमा करनी है और मैच्योरिटी 25 साल पर हो जाएगी। मिनिमम सम इंश्योर्ड की बात करें, यानी आप कम से कम जो बीमा करा सकते हैं इस पॉलिसी में वो 1 लाख का बीमा करा सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 5000 के मल्टीप्लिकेशन में यह पॉलिसी होगी। मॉड सारे के सारे अवेलेबल हैं। सालाना, छमाही, तिमाही, मंथली बेस पर आप इस पॉलिसी को कर सकते हैं।
सालाना यदि पॉलिसी करते हैं तो हर साल आपको प्रीमियम जमा करनी होगी जिस महीने में आप बीमा कर रहे हैं उस महीने में। लेकिन यदि आपने छमाही पॉलिसी की तो हर 6 महीने पर प्रीमियम जमा करना होगा। तिमाही करते हैं तो साल में 4 बार प्रीमियम जमा होगी 3-3 महीने पर, और मंथली में हर महीने प्रीमियम जमा होगी साल में 12 बार। और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की बात की जाए तो वो है 70 साल, यानी 70 साल की एज में यह पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए। दोस्तों, अगर इस पॉलिसी को 13 साल का अगर कोई व्यक्ति करता है, 13 साल के बच्चे के लिए अगर इस पॉलिसी को की जाए तो यह जो पॉलिसी है वो होगी 25 साल की, और 13 साल के बच्चे की पॉलिसी जब वो 38 साल का होगा तो वह पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। यानी इसको हम कह सकते हैं कि यह मिनिमम मैच्योरिटी एज है। ठीक इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति है जिसकी अवस्था 45 साल की है तो यह मैक्सिमम एज एट एंट्री है, और अगर वह व्यक्ति इस पॉलिसी को करता है 25 साल के लिए तो जब यह पॉलिसी मैच्योर होगी तो उसकी जो एज है वो हो जाएगी 70 साल। यानी इसको हम कह सकते हैं कि 70 साल जो एज है वो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज होगी। अब बात करते हैं सम एश्योर्ड की बीमा की। तो बीमा कम से कम लिया जा सकता है 1 लाख का, लेकिन 5000 के मल्टीप्लिकेशन में। उदाहरण के तौर पर इसको समझा जाए, यदि कोई कहता है भैया हमको 1,08,000 का बीमा चाहिए, 1,37,000 का बीमा चाहिए, 3,72,000 का चाहिए, 4,86,000 का चाहिए, तो यह बीमा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यह 5,000 के मल्टीपल नहीं है, यानी यह पॉलिसी नहीं की जा सकती। बीमा कैसे होगा? 1 लाख का बीमा करा लीजिए, 1,05,000 का करा लीजिए, 1,10,000 का करा लीजिए, 1,15,000 का करा लीजिए, 1,95,000 का करा लीजिए, 2,25,000 का करा लीजिए। मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। अब वो अंडर राइट का मैटर है, आपकी प्रीमियम जमा करने की क्षमता पर डिपेंड करता है, और आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अभी आगे की वीडियो आपको मिलेगी। तो और चूंकि एक चीज यहाँ पर मैं बताना उसी समझता हूं कि यह जो हमारी पॉलिसियों की जो जानकारी है, आप देखे होंगे टुकड़े में आपको मिल रहा है। तो दोस्तों, यह जो पार्ट वाइज वीडियो है इसको देने के पीछे मूल उद्देश्य यह है कि आप अपने टाइम के हिसाब से, जो आपके पास टाइम है उस टाइम के हिसाब से इस वीडियोस को देखें, और यदि आपके पास समय है तो पूरी वीडियो दे सकते हैं, नहीं तो अगर चाहें तो कभी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लिया, अगले दिन जाकर आपने मैच्योरिटी के विषय में, इस पॉलिसी की मैच्योरिटी के बेनिफिट्स क्या हैं उसको जान लिए, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए आप हमारी जो चैनल है उस चैनल पर चले जाएं, और चैनल पर आप जिस पॉलिसी के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर उस पॉलिसी के नाम पर क्लिक करेंगे, सीरियल वाइज आपको वहां पर उस पॉलिसी के विषय में सारी नॉलेज मिल जाएगी। एक एक करके आप वीडियो देख लीजिए। दूसरा चीज है कि आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, वेबसाइट पर जाकर भी आप इन वीडियोस को पा सकते हैं। तो और दोस्तों, लास्ट में एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं आपको, आपने अपना टाइम हमें दिया। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।